बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ WBC। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, WBC वाइट ब्लड सेल्स, इसमें टाइप्स कौन से हैं और ये बनते किस तरह हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी बीमारी के साथ लड़ने की जो ताकत है। ठीक है, उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। WBC वाइट ब्लड सेल, इसका काम क्या है? डिफेंस में इसका काम है। ठीक है, डिफेंस, ये बॉडी की डिफेंस करता है ताकि बॉडी को बैक्टीरिया वगैरह से बचाया जा सकता है, बैक्टीरिया से, वायरसेस से। ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के और पैथोजन वगैरह, पैरासाइट एक्सेट्रा, इससे क्या करें, इससे बचा सके। ठीक है, कोई भी डिजीज़ काजिंग एजेंट हो तो उसके खिलाफ WBC जो है वो एक्टिव होता है। ठीक है, और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। अच्छा, ये तो इसका काम हुआ। WBC की टाइप्स जो है, वाइट ब्लड सेल्स टाइप्स, तो इसकी जो बड़ी किस्में हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स। अच्छा, ग्रेन्युलोसाइट्स वो WBC है जिनमें क्या विजिबल ग्रेन्यूल इन साइटोप्लाज्म। अच्छा, विजिबल ग्रेन्यूल इन साइटोप्लाज्म, इसका मतलब क्या है कि इसके साइटोप्लाज्म में, लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है तो इसके साइटोप्लाज्म में इस तरह ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसको हम ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। दूसरे साइड पे WBC की वो किस्म है जिसको हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, साइट्स। अच्छा, साइट CYTES, ये सेल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, और ए मीन विदाउट, बगैर, विदाउट, ग्रेन्यूल्स। तो नाम से इसका पता चलता है वो सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल मौजूद ना हो, वो WBC जिनमें ग्रेन्यूल्स मौजूद ना हो, फॉर एग्जांपल विजिबल ग्रेन्यूल्स ना हो। लेट्स सपोज एक WBC है, ठीक है, तो इसकी साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, ग्रेन्युलोसाइट्स जो है इसमें फर्दर किस्में हैं। फिर फर्स्ट जो इसकी किस्म है, ठीक है, दैट इज न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल जो है ये मोस्ट एबंडेंट है, मोस्ट एबंडेंट का मतलब क्या है? ये सबसे ज़्यादा होते हैं, 60 to 70% जो है वो न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं ब्लड सेल्स में। अच्छा, इसके बाद जो और ये जो है नॉन स्पेसिफिक है, किसी खास चीज़ के खिलाफ नहीं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये है कि कोई भी इन्फेक्शन अगर हो जाए तो ये उसके सामने आएंगे। ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो किस्म है ग्रेन्युलोसाइट्स की, उसको हम इजिनोफिल कहते हैं, इजिनोफिल्स। इजिनोफिल्स जो है ये क्या करते हैं? इट फाइट्स पैरासाइट के खिलाफ ये लड़ते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है, इट इज मोस्ट कॉमन इन एलर्जिक रिएक्शन में ये कॉमन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेस्ट में कोई ब्लड टेस्ट आप कर लें और उसमें इजिनोफिल की मिकदार ज़्यादा हो तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉडी में या तो पैरासाइट्स मौजूद है या एलर्जिक रिएक्शन है। ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरी जो किस्म है ग्रेन्युलोसाइट्स की, उसको हम कहते हैं बेजोफिल।
बेजोफिल जो है ये सबसे कम होते हैं, लीस्ट कॉमन। आमतौर पे ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लीस्ट कॉमन। अच्छा, और ये क्या किस कंडीशन में ज़्यादा होते हैं? अच्छा, चूंकि ये बेजोफिल है तो इट रिलीज हिस्टामीन। हिस्टामीन एक केमिकल है और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में होते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में ये पाया जाता है। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो तो उस इन्फ्लेमेशन में यानी अगर किसी जगह पे अगर मैक्रोब्स भी आ जाए, बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाए, वो जगह स्वेल भी हो जाए, वो जगह रेड भी हो जाए, वहाँ पे पेन भी स्टार्ट हो और वो जगह गर्म भी हो, तो उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो उसमें बेजोफिल जो है उनका ख़ास किरदार होता है, क्योंकि हिस्टामीन ही की वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बेजोफिल की मिकदार वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ग्रेन्युलोसाइट्स की ये 3 बड़ी किस्में हमने डिस्कस की। एक ग्रेन्युलोसाइट्स में जो है 2 मेजर किस्में हैं। फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, या चलिए इसको मैं मिटा के नेक्स्ट लिख देता हूँ, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो है ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है डिफेंस का। ठीक है, और इसमें फिर जो लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स, इसमें एक जो किस्म है इसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है। तीसरी जो किस्म है जो स्पेसिफिक होती है, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक और अलहदा होती है, उसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। तो लिम्फोसाइट्स में 2 किस्में हैं। एक को हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स, दूसरे को हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं और इनका मेन काम जो है एंटीबॉडीज बनाना है। एंटीबॉडीज, ठीक है, प्लाज्मा सेल इससे बनते हैं। ठीक है, प्लाज्मा सेल, इसको अलग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और प्लाज्मा सेल्स पे एंटीबॉडीज बनाते हैं। आज टी लिम्फोसाइट्स जो है ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं। आगे इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन टी लिम्फोसाइट इसमें साइटोटॉक्सिक टी किलर सेल्स हैं और हेल्पर टी सेल्स हैं। अच्छा, चलिए इसको भी हम आगे फिर अलहदा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आते हैं, जबकि दूसरी साइड पे इसमें मोनोसाइट्स भी आते हैं। मोनोसाइट्स जो है इसको आप लार्जेस्ट WBC भी कह सकते हैं। ठीक है, यही मोनोसाइट्स ब्लड में जब मूव करते हैं तो मोनोसाइट्स कहते हैं, ब्लड से जब टिश्यू में चले जाएं, टिश्यू में, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेज। वहाँ पे ये मेच्योर हो जाते हैं और मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं, मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो यहाँ तक WBC की किस्में हमने डिस्कस की। मेजर जो किस्म हमने डिस्कस की, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जबकि दूसरे साइड पे जो है WBC कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये अब हम डिस्कस करें। WBC की प्रोडक्शन जो है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो है ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। WBC प्रोडक्शन, अच्छा ये बात याद रखें कि प्राइमरी साइट्स जो है WBC का, याद चले उससे पहले WBC प्रोडक्शन को हम ल्यूकोपायोसिस कहते हैं। ल्यूकोपायोसिस, ल्यूकोपोइसिस भी आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। ल्यूकोपोइसिस जो है यानी सिंपल अल्फाज में WBC की प्रोडक्शन। तो WBC जितने भी है तो उन कहाँ पे बनते हैं, प्राइमरी साइट्स जो है, प्राइमरी साइट्स, दैट इज बोन मैरो। बोन मैरो में WBC प्रोड्यूस हो जाते हैं और बोन मैरो से फिर
लिम्फाइड ऑर्गन में चले जाते हैं, लिम्फाइड ऑर्गन्स में ये चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल थाइमस में चले जाते हैं। थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, चेस्ट बोन के साथ ये पाया जाता है, बिहाइंड द चेस्ट बोन, स्टर्नम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। वहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, टी लिम्फोसाइट्स, उसकी मैच्योरेशन होती है, मैच्योरेशन, ठीक है, टी सेल्स की मैच्योरेशन वहाँ पे होती है थाइमस में। दूसरे साइड पे लिम्फ नोड्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के लिम्फ नोड्स में यही WBC चले जाते हैं, लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स में क्या होती है, WBC की एक्टिवेशन होती है, WBC की एक्टिवेशन होती है, सॉरी, WBC की एक्टिवेशन होती है। आप सिंपल अल्फाज में एक्टिवेशन प्लस प्रोलिफरेशन, ये दो काम कहाँ पे होते हैं, लिम्फ नोड्स में। अच्छा, तीसरा जो मेन वो है दैट इज स्प्लीन। स्प्लीन जो है, यहाँ से इम्यून रिस्पॉन्स भी होता है, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्सेज यहाँ से होते हैं, और साथ में स्टोरेज का काम भी होता है। WBC की स्टोरेज भी यहाँ पे हो सकती है और यहाँ से फिर वो रिलीज भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे WBC की प्रोडक्शन के लिहाज से ये चीज़ डिस्कस की। WBC की जो प्रोडक्शन उसको हम ल्यूकोबायोसिस कहते हैं, और प्राइमरी साइड कहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज बोन मेरो, बोन मेरो से वे फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थाइमस में, लिम्फ नोड्स में, मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ लिम्फ नोड्स हैं और वहाँ पे उसकी एक्टिवेशन होती है, प्रोलिफरेशन। स्प्लीन में इसकी स्टोरेज भी हो सकती है और वहाँ से इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्टार्ट भी हो सकता है। तो यहाँ तक हमारे WBC का लेक्चर एंड हुआ। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।